नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कैलेंडर पर। ठीक है, कैलेंडर की क्लास लेंगे आज हम। कैलेंडर में किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो बात आती है कैलेंडर की। तो कैलेंडर का मतलब हो गया, हिंदी में कैलेंडर को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाई पंचांग। क्या कहते हैं? पंचांग, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है पंचांग, पंचांग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपने कैलेंडर के नाम की। ठीक है, कैलेंडर में क्या क्या चीज होती है? कैलेंडर में होता है, सबसे पहले तो कैलेंडर में होता है दिन। दिन के बाद में क्या होता है? सप्ताह। सप्ताह के बाद में क्या होता है? पक्ष या पखवाड़ा। क्या होता है? पक्ष। उसके बाद में क्या होता है? माह। और माह के बाद में क्या होता है? साल या वर्ष। उसके बाद में क्या होता है? अष्टावधि। ठीक है, वैसे अपन एक बात, एक नाम हो रहता है तिथि। तिथि आता है, तिथि इसको या दिनांक बोल दो। ठीक है, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा कैलेंडर में। तो दिन सभी को पता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे। सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, पक्ष में कितने दिन होते हैं? पक्ष में 15 दिन होते हैं। कितने? 15 दिन। और माह में याद रखना 28 दिन होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। लेकिन अमूमन हम सामान्य तौर पर एक महीने में कितने दिन मानते हैं? 30 दिन मानते हैं। ठीक है, साल में कितने दिन होते हैं? 365 और 366 दिन होते हैं। ठीक है, और शताब्दी, शताब्दी का क्या अर्थ हुआ? शताब्दी का अर्थ होता है शत यानी 100, अब्द यानी वर्ष। 100 वर्षों का समूह है। क्या? 100 वर्ष। शताब्दी का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये 28 29 वाली बात हम अभी करते हैं। इसमें क्या है? दिनांक या तिथि को क्या कहते? तिथि होती है वो अपने जो हिंदी कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर बोल दो या हिंदी कैलेंडर बोल दो, उसमें क्या है? तिथि आती है। और दिनांक में हम लिखते हैं डी एम वाई 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 और वाई। जैसे कोई भी तारीख मान लो, कभी की भी मान लो कि डी किसी का मान लो 2 दिन हो गए, दिन महीना 07 जुलाई हो गया। ये वर्ष मान लो 1998, 2 जुलाई 1998। ठीक है, ये जो हिंदू कैलेंडर होता है इसके आधार पर हम तिथि बोल देते हैं। जैसे आज एकम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थी है, पंचमा है। ठीक है, वैसे ही ये तिथि होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 28 29 वाले ये जो साल होते हैं, साल 365 किस आधार पे होते हैं? दिन एक साल में 365 किस आधार पे होते हैं? और 366 किस आधार पे होते हैं? ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसी पे। हाँ, इसी बात करते हैं, लेकिन इस साल से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि अपना जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, कौन सा? अपना राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर। कौन सा है? ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ये ग्रीगोरियन कैलेंडर कब अपनाया गया था? भारत में ग्रीगोरियन कैलेंडर अपनाया गया था, देखिए 1957 में। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर जो अपना कैलेंडर बनाया है, ग्रीगोरियन कैलेंडर, ये कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। ठीक है, तो इसके बाद में देखते हैं कि जो शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, ये अपने कैलेंडर से कितने साल आगे हैं, कितने वर्ष पीछे हैं। अपना ये राष्ट्रीय कैलेंडर हो गया ग्रीगोरियन कैलेंडर। एक अपना पंचांग होता है, जैसे हम तिथि देखते हैं एकम द्वितीय तृतीय, इसके आधार पे अपना होता है एक राष्ट्रीय पंचांग। क्या होता है? राष्ट्रीय पंचांग। ये राष्ट्रीय पंचांग होता है शक संवत। कौन सा? शक संवत है। ठीक है, ये क्या है कि ये अपने ग्रीगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष, कितने वर्ष? 78 वर्ष पीछे है। क्या है? पीछे है। और एक अपना जो कैलेंडर है वो है विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत, जो क्या है कि 57 साल या वर्ष आगे है। किससे आगे है? ग्रीगोरियन कैलेंडर से। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसकी शुरुआत कब हुई थी।
ये जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 AD को, ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट डेथ, यानी कि जो क्राइस्ट थे उनकी मौत के यानी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद में शुरुआत हुई थी। इसको हम बोल सकते हैं कि 101 ये हो गया आपका दिन, और महीना 00 और साल 0000 ये हो गए साल। इस दिन इसकी शुरुआत हुई थी 1 AD को, ठीक है। इस दिन अपना वार था, माना गया था उस समय, कौन सा वार माना गया था? सोमवार। ये याद रखना है, हमेशा याद रखा जाएगा कि 1 AD को कौन सा वार था, कौन सा था? सोमवार था, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें कैलेंडर में कौन कौन से वर्ष होते हैं, कौन कौन से वर्ष होते हैं। एक तो होता है अपना साधारण वर्ष, साधारण वर्ष बोल दो या साधारण साल बोल दो। एक होता है अपना कौन सा? लीप वर्ष, लीप वर्ष बोल दो या लीप साल बोल दो, ठीक है। साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन। कितने दिन? 365 दिन। और ये जो लीप वर्ष होता है इसमें कितने होते हैं? 366 दिन, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें अगर हम सप्ताह की बात करें कि 365 दिन वाले साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो याद रखना सप्ताह निकालने के लिए जितने दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देते हैं, क्योंकि अपने सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं। 365 में कितने का भाग देंगे? 7 का। 7 पंजा 35, 1 उतारा 5, 7 दुआ 14, बचा 1, यानी इसमें कितने दिन होते हैं? 52 तो होते हैं सप्ताह है, 52 सप्ताह, और एक क्या होता है? दिन होता है। ये जो बचा है सप्ताह निकालने के बाद में एक जो दिन बचा है, ये क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। यानी जो सप्ताह के अलावा बच जाते हैं तो ये वो क्या कहलाते हैं? विषम दिन। और इसमें कितने होंगे? लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे, और सप्ताह कितने होंगे? 52। तो मैं लिख देता हूं कि 52 सप्ताह है और 2 दिन, ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में इसमें क्या होगा? साधारण वर्ष में फरवरी, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होगी? तो कितने की होगी? 28 दिनों की। कितने की? 28 दिनों की, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है इसमें कितने दिनों की होगी? फरवरी 29 दिनों की। कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की होगी, ठीक है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें ये जो साधारण वर्ष होता है, इस साधारण वर्ष में एक विशेष बात होती है कि साधारण वर्ष जिस दिन, साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 जनवरी 2023 को मान लो सोमवार था, तो ये इस दिन क्या है? इस साधारण वर्ष की शुरुआत है, और ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2023 को ये खत्म होगा। तो इसी दिन भी कौन सा वार होगा? सोमवार, ठीक है। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म हो जाता है। लेकिन लीप वर्ष में क्या है? लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर 1 जनवरी 2020 को मान लो क्या वार था? सोमवार, तो ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2020 को ये खत्म होगा। तो इस दिन कौन सा वार होगा? इस दिन होगा मंगलवार, ठीक है। अब बताइए मंगलवार, यानी हमें पता कैसे चला कि ये लीप वर्ष है और ये 2023 साधारण वर्ष है? तो इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो इससे पहले आप ये सोच लीजिए, याद कर लीजिए कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह एक दिन होता है, फरवरी 28 दिन की होती है, और साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन यानी उसी वार को क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं,
इसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिनों की होती है, और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इसके लिए अपन बात बताते हैं कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष पता करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो मान लो अब 2025 चल रहा है, कौन सा 2025 चल रहा है, तो इसका पता कैसे चलाएं, पता कैसे लगाएं कि ये 2025 लीप है या साधारण। इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। किसका, 4 का। अभी आपको पता चल जाएगा कि 4 का भाग क्यों देते हैं। 4 का भाग देंगे 5 का 20, उतारा 0, सॉरी उतारा 2, ऊपर गया 0, 5, 6 चौका 24, यानी इसमें क्या रह गया, एक शेष रह गया। तो ये जो शेष रह जाता है वो कौन सा साल हो जाता है, साधारण वर्ष होता है। कौन सा, साधारण वर्ष। अब मान लीजिए अपन लेते हैं 2026, तो 2026 में भी क्या आएगा, 20, 2, 0, 6, 6, 24, 2 शेष रह गया। तो ये 2026 भी क्या है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष। अब अपन चेक करते हैं 2027, 2027 में अपन चेक करते हैं 4 का भाग देकर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 24 बच्चा कितना, 3 बच्चे हैं, तो ये 2027 भी क्या है, साधारण वर्ष। 3 बार साधारण वर्ष हो गए। अब आगे कौन सा आएगा, 2028, ये है आपका 2028। इसमें भाग देते हैं, 5 चौक 20, उतारा 0, भाग टूट गया, ऊपर गया 0, उतारा 8, ठीक है, 7 चौक 28। इसमें शेष कुछ नहीं बचा है, तो ये जो आपका 2028 वाला वर्ष है, ये कौन सा वर्ष हो गया, लीप वर्ष। अब आपको पता लगाना है कि जो भी साल होता है उसमें 4 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वो कौन सा वर्ष हो जाता है, लीप वर्ष। ठीक है, इससे पहले देखो 2025 से पहले जो 2024 था वो चेक करते हैं कौन सा था, 2024। तो 5 का 20, 2, 0, 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24। इसमें भी कुछ नहीं बचा, तो ये भी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मैंने 4 का भाग क्यों देने के लिए कहा है, क्योंकि लीप यहां आ गया, फिर 1, 2, 3 बार नहीं आया, तो कितनी बार आया, चौथी बार, यानी चौथा वर्ष। हर 3 साल के बाद जो भी चौथा वर्ष आता है वो कौन सा वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। हम कोई भी किसी भी साल में हम भाग देकर चेक कर सकते हैं कि वो कौन सा वर्ष है। जैसे 1996 में दे दो, इसका 4 का, कि ये लीप है या साधारण है। 4 चौक 16, बच्चे 3, 9 चौक 36, 3, 6, 9 चौक 36, यानी इसमें क्या गया, पूरा पूरा। तो 1996 वाला जो वर्ष है, 1996 वाला जो वर्ष है वो क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा 4 का भाग गया है। इसी के आधार पे आप लीप और साधारण निकाल लेना। ठीक है, इसमें बहुत ही सरलता से आपका समझ में आता रहेगा और निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कि जो अपना विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं, आपने देख लिया कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। देखेंगे कि विषम दिन, क्या देखेंगे, विषम दिन। याद रखना, एक साल में एक वर्ष में 1 या 2 विषम दिन होते हैं। 1 या 2 विषम दिन का मतलब, एक तो हो गया कौन से वर्ष में, एक तो हो गया साधारण वर्ष में, और 2 हो गया कौन से, लीप वर्ष में। ठीक है, कितने विषम दिन हो सकते हैं एक साल में, एक वर्ष में, एक तो हो गया साधारण वर्ष में और विषम दिन, और 2 हो गए विषम दिन किसमें, लीप वर्ष में। तो देखिए विषम दिन कितने हो सकते हैं, अधिकतम। तो मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि विषम दिन अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 6 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। इससे ज्यादा विषम दिन नहीं होंगे, क्योंकि 7 आएगा तो 7 में 7 का भाग जाएगा 0, यानी 2 ही बचता है। अब कैसे निकालते हैं विषम दिन, देखिए कि मान लो जनवरी में कितने विषम दिन है, जनवरी कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की। ठीक है, 31 में किसका भाग देंगे, 7 का, 31 में देंगे 7 का, 7 चौक 28, कितने बचे, 3। तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे, 3। अब बात आती है अपनी फरवरी की, किसकी, फरवरी की।
तो फरवरी में कितने विषम दिन हो सकते हैं? फरवरी होती है एक तो 28 दिनों की, एक होती है 29 दिनों की। ये तो हो गई साधारण वाली फरवरी 28 दिनों वाली, ये लीप वर्ष वाली फरवरी होगी 29 दिनों की। तो अगर साधारण वाली की बात करें 7 चौक 28 0 विषम दिन, और इसमें 7 चौक 28 1 विषम दिन। ठीक है, अब देखते हैं मार्च में। मार्च में कितने होंगे? 21 में 7 चौक 28 कितने बचे? 3। अप्रैल में होंगे 30 7 चौक 28 2। मई में 31 7 चौक 28 3। जून में 30 7 चौक 28 2। जुलाई में 31 7 चौक 28 3। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 7 चौक 28 कितने बचे? 3। अगस्त के बाद में सितंबर में 23 दिन होते हैं। 7 चौक 28 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। सितंबर के बाद में अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 7 चौक 28 3 बचे विषम दिन। ठीक है, इसके बाद में नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30। तो 7 चौक 28 2 बचे। और दिसंबर में कितने होते हैं? दिसंबर में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं? 31 दिन। 31 7 चौक 28 कितने बचे? 3। तो देखिए जनवरी में 3 विषम दिन, और फरवरी में जो साधारण वर्ष वाली फरवरी होती है उसमें 0, और लीप वर्ष वाली फरवरी होती है उसमें 1। मार्च में 3 दिन विषम दिन, और अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3 विषम दिन, जून में 2 विषम दिन, जुलाई में 3 विषम दिन, अगस्त में 3, और सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। आपको याद नहीं रखना है। तो जितने भी दिन मिले, अब मान लो किसी को मिले कि सर हमारे को 45 दिन है, हमारे पास कितने दिन है? 45। तो इसमें बताइए कि कितने विषम दिन होंगे। तो 45 दिनों में विषम दिन निकालने के लिए 45 में किसका भाग देंगे? सप्ताह का। सप्ताह यानी 7। ठीक है, 7 छिका 42। कितने बचे? 3। 3 क्या है 45 दिनों में? विषम दिन। ठीक है, विषम दिन आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से महीने में कितने विषम दिन है, और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 6 विषम दिन हो सकते हैं। कम से कम 0, नॉर्मल सी बात है। 6 विषम दिन अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि अपने जो साल होते हैं, एक साल में कितने विषम दिन होते हैं, 2 में कितने होते हैं, 3 में कितने होते हैं, ऐसे अपन जोड़ते चलेंगे। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं कि जो एक साल है, एक साल में कितने विषम दिन? 1 विषम दिन। कितने? 1। और एक दूसरे साल में भी मान लो 2 साल है, 2 सालों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 2 विषम दिन। क्यों कि एक साल में 1 विषम दिन, तो 2 सालों में 2 विषम दिन। ऐसे ऐसे करके अपन बात कर लेते हैं एक शताब्दी की बात करते हैं। तो एक शताब्दी में 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो अभी चेक करते हैं। एक शताब्दी का अर्थ होता है 100 वर्ष। ठीक है, 100 वर्ष होंगे। 100 में से याद रखो 100 में तो क्या हो गई? 99 तो क्या हो गए? साल हो गए। और 100वीं क्या है? ये 100वीं है शताब्दी। यानी कितनी शताब्दी? 1 शताब्दी। ये जो 100वां वर्ष होता है, जैसे मान लो कि जो 2000 आई थी, ये 2000 में क्या थी? शताब्दी थी। 1900 आया था, 1900 ये भी क्या थी? शताब्दी। लेकिन दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर रह गया था? 100 वर्ष का। अब मान लो आगे आएगा 2100 वाली, 2100 वाली आएगी, इसके बीच में कितना वर्ष का अंतर होगा? 100 वर्ष का। तो ये भी क्या होगी? शताब्दी। तो ठीक है, तो शताब्दी में कितने दिन विषम होते हैं? तो देखिए अभी देखते हैं। ठीक है, 100 वर्षों में तो 99 क्या हो गए? साल हो गए। 100 क्या हो गई? शताब्दी। तो अब आपको पता है कि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप होता है, प्रत्येक चौथा वर्ष। यानी हम इसमें से लीप वर्ष निकालेंगे 99 साल में से, तो कैसे निकालेंगे कि 4 का भाग देंगे, 2 चौक 8। ठीक है, बच्चा 1, उतारा 9, 4 चौक 16। ठीक है, बचे 3। ये 24 है, ये 24 क्या आ गए? लीप वर्ष आ गए। क्या? लीप वर्ष। और जितने भी बच्चे साल, जितने देखो 100 वर्ष में से जो 100 साल है शताब्दी वाले, इसमें से 24 क्या आए? 24 आ गए अपने लीप वर्ष। और बच्चे कितने? 76। तो 76 कितने क्या हो गए? ये हो गए साधारण वर्ष। क्या हो गए भाई? साधारण वर्ष। तो हम देखते हैं जो शताब्दी है, इसमें एक शताब्दी की बात करते हैं पहले। कितने की? एक शताब्दी या 100 वर्ष मान लो, 100 वर्ष। इसमें क्या होगा? ध्यान देने योग्य बात है कि 24 तो क्या होते हैं? लीप वर्ष।
एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होता है? 2। मैंने बताया था कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, तो 2 दिन हो गए ऊपर वाले, वो क्या हो गए? विषम। तो एक लीप वर्ष में 2 दिन होंगे, 2 में 24 में कितने हो जाएंगे? 48। कितने? 48। अब बच्चे कितने? 76 साधारण भाग है। कौन से? साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष में एक ही दिन विषम होता है, जैसे कि 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो 52 सप्ताह से सप्ताह गए और बच्चे क्या? एक दिन, जो क्या होता है? विषम होता है। तो इसके क्या हो गए? 76। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि ये जोड़ने पर कितने साल होते हैं? 100 वर्ष। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गए 4 और ये हो गया 12, 124 दिन। कितने होंगे? 124 दिन। अब 124 दिन है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे कि 100 वर्षों में, 100 वर्षों या एक शताब्दी में 124 विषम दिन होते हैं भाई। कितने होते हैं? 124 विषम दिन। अब मैंने तो बोल दिया था पहले कि विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 124 दिन का क्या करते हैं? देखिए 124 है जो आपका 124, इसका सप्ताह बना देते हैं, जितने बनते हैं उतने बन जाएंगे, बचेंगे वो विषम दिन। तो 7 एकम 7, कितने बचे? 5 उतारा 4, 7 7 49, बचे कितने? 5। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या है? विषम दिन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 124 में सप्ताह कटने के बाद कितने विषम दिन बचते हैं? तो 5 विषम दिन बचते हैं। कितने? 5 विषम दिन बचते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूं। कितने विषम दिन आए? 5। तो 100 वर्षों में 5 विषम दिन, तो 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 200 वर्षों में होंगे भाई 10 विषम दिन। कितने? 10 विषम दिन होंगे। लेकिन 10 वाली तो वो बात ही नहीं होती। कौन सी? कि 10 अधिकतम विषम दिन कितने हो सकते हैं? 6। तो 10 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। 10 में देंगे अपन 7 एक सप्ताह का, तो 7 एकम 7, बचे कितने? 3। तो 200 सालों में कितने विषम दिन आ गए? 3 विषम दिन। कितने? 3 विषम दिन। ठीक है, तो 300 सालों में बात आती है आगे 300 वर्षों में। ठीक है, 300 वर्षों में होंगे 5 तिया 15 दिन, तो 15 में से 2 सप्ताह निकल जाएंगे, 7 दुआ 14, तो कितने बचे? 1 विषम दिन। कितना? 1 विषम दिन। ठीक है, अब आ गई 400 वर्षों में, यानी 4 शताब्दियों में कितने विषम दिन होते हैं? तो आपको ऐसे तो पता चला है कि 100 वर्षों में 5 दिन होते हैं, 400 में 5 चौक 20 हो गए। ठीक है, 20 हो गए, लेकिन याद रखना हर एक शताब्दी के बाद, ये शताब्दी 1 2 3, हर एक शताब्दी के बाद चौथी शताब्दी आती है, तो वो क्या होती है? लीप शताब्दी होती है। कौन सी? लीप शताब्दी होती है। तो लीप शताब्दी में 1 दिन और जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 दिन और जुड़ते कितने हो गए? 21। और अधिकतम 21 दिन हो ही नहीं सकते विषम, तो 7 तिया 21, यानी 21 में 7 का भाग देकर देखते हैं, 7 तिया 21, शेष बचता है क्या? कुछ नहीं बचता। तो 400 वर्षों में कितने विषम दिन? 0 विषम दिन। कितने? 0 विषम दिन। हम चेक कर सकते हैं, कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए कि अब मान लो आपको पूछ ले कि 1200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? विषम दिन बताइए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है कि 1200 दिन 404 जोड़ते रहेंगे, 400 साल, फिर 400 साल और फिर 400 साल। कितने हो गए? 400 800 और 1200। 400 वर्षों में 0 विषम दिन, फिर 400 वर्षों में 0 विषम दिन, फिर 400 वर्षों में 0 विषम दिन। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 1200 वर्षों में कितने विषम दिन? 0। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 1600 वर्षों में। तो हमें पता है कि 1200 वर्षों में कितने विषम दिन? 0। तो इसमें 400 और जुड़ गए 0, तो ये 1600 वर्ष हो गए। और इसमें कितने दिन विषम आएंगे? 1600 वाले में भी कितने आएंगे? 0 विषम दिन। इसके बाद में बात करें तो अपना चल रहा है कौन सा? 2000 वाला। अभी 2000 वाला चल रहा है, 2000 वाला चल रहा है। अभी क्या चल रहा है? 2025, यानी 25 वर्ष एक्स्ट्रा हो रहे हैं, 24 साल और ये महीने ऊपर हुए हैं, यानी 25 वर्ष ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2000 वाली है शताब्दी, इसमें क्या होंगे? इसका भी आपको पता है कि 1600 का 0, 1200 का 0, तो इसमें कितने जुड़े हैं? 1600 प्लस 400, 1600 का 0 प्लस 400 का भी 0, तो 0 और 0 0। हमें अब याद रखना है कि जो अब शताब्दी चल रही है इसमें विषम दिन नहीं है, तो इसमें विषम दिन कितने हैं? 0 है। आप, मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हम कैसे विषम दिन निकालेंगे, कैसे साधारण और लीप काल की
चेक करेंगे। ठीक है, इससे आगे और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।